श्री ठाकुर जी श्री चतुर्भुजनाथ, चार भुजानाथ उदयपुर में विराजमान हैं। और उदयपुर की जो राणा जी थे वो नित्य प्रति श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आया करते थे। और जो श्री ठाकुर जी की सेवा में रहते थे उनका नाम था देवा जी। वो श्री ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। उनका नित्य का नियम था कि जो श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला होती थी वो राणा जी के निमित्त रख दी जाती थी। अब एक दिन राणा जी को आने में किंचित विलंब हो गया, तो पुजारी जी ने सोचा कि आज शायद राणा जी दर्शन के लिए नहीं आते होंगे, सो माला जो थी प्रसादी वो अपने मस्तक पर पधराकर और स्वयं धारण कर ली। इतने में सैनिक ने आवाज दे दी कि राणा जी दर्शनार्थ पधार रहे हैं। अब भाई प्रसादी माला तो है नहीं, राणा जी को क्या निवेदन करूंगा, सो झट से उन्होंने माला उतारी और प्रसाद के थाल में ले जाकर रख दी। अब जब राणा जी ने वो माला पहनी तो देखा कि माला के साथ साथ एक श्वेत केश, एक सफेद बाल भी साथ आया है। राणा जी ने ऐसे ही उपहास भरे स्वर में कहा, बोले कि क्यों पुजारी जी, ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए क्या, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? और वो बेचारे घबराए थे, संकोच में थे, राणा जी के भय के मारे कांप रहे थे। जाने उसी भय में भूल से मुख से निकल गया कि जी राणा जी, श्री ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए। अब राणा जी ने तो विनोद में कहा था, पुजारी जी ने कहा कि जी श्री ठाकुर जी के केश श्वेत हो गए। अब तो राणा जी ने मन में विचार किया, अच्छा पुजारी झूठ बोलता है। तो राणा जी ने कहा ठीक है, कल हम आएंगे और प्रभु के श्वेत केशों का दर्शन करेंगे। अब राणा जी तो कहकर चले गए। पुजारी जी को रात भर नींद नहीं आए। भाई हमने राणा जी से झूठ बोला, प्रभु की सेवा में खड़े होकर हमने असत्य भाषण किया, और मन में विचार किया कि अब तो भाई राम करे सो होए, मैंने असत्य भाषण किया है, मैंने भगवत सेवा में झूठ बोला है, मैंने राजा से झूठ बोला है, राजाओं के राजा की सेवा में खड़े होकर मैंने राजा से झूठ बोला है, अपराध तो मेरा अक्षम्य है, अब इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। रात भर नींद तो नहीं आई, रोते रहे, प्रभु को पुकारते रहे, और बस प्रभु से कहा, प्रभु सेवा तो कभी मुझसे बन नहीं पड़ी आपकी, हाँ पर आपकी इसी सेवा की कृपा से आपकी सेवा में थोड़ा अनुराग मुझे अवश्य प्राप्त हो गया है। केवल इतना ही चाहता हूँ कि हो सके तो इस दीनहीन का अपराध क्षमा हो जाए और आपकी सेवा का ये प्रसाद मुझे सदा मिलता रहे। अब समय पर श्री राणा जी आ गए, निज मंदिर में प्रवेश किया, और जैसे ही श्री ठाकुर जी का मुकुट पुजारी जी ने एक ओर किया तो देखा श्री ठाकुर जी के श्री मस्तक पर 2, 4, 5 सफेद बाल चमक रहे हैं। अब राणा जी के मन में बड़ा संशय हुआ, ऐसा कैसे संभव है, ठाकुर जी के केश कैसे श्वेत हो सकते हैं? तो जो एक सफेद केश था वो राणा जी ने पकड़कर खींचा। जैसे ही खींचा तो रक्त के 2 बिंदु राणा जी के मुख पर पड़े। अब भक्त तो थे राणा जी भी, तो मूर्छित होकर वहीं निज मंदिर में गिर पड़े। कई उपचारों के बाद उनकी चेतना लौटी, बड़े व्याकुल हुए, पुजारी जी के चरणों से बार बार लिपट रहे हैं कि किसी प्रकार प्रभु से मेरा अपराध क्षमा कराइए। चेतना लौटी श्री राणा जी की तो श्री ठाकुर जी ने कहा, भाई तुम्हारा अपराध केवल एक ही प्रकार से क्षमा किया जा सकता है। राणा ने कहा, प्रभु आपकी प्रत्येक आज्ञा पालन करने को मैं तत्पर हूँ, कृपया इस अपराध से मुझे मुक्त करिए, इस अपराध को क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है। राणा जी के मन में बड़ी पीड़ा। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, आज के बाद जो भी राणा की गद्दी पर बैठेगा वो हमारा दर्शन करने नहीं आएगा। तब से लेकर अब तक ये परंपरा अद्यावधि चल रही है। राणा के उत्तराधिकारी प्रभु का दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन जो गद्दी पर बैठता है वो कभी प्रभु का दर्शन करने नहीं जाता। बात तो झूठी ही कही थी पर भक्त की थी। श्री देवा जी ने प्रभु से कहा, प्रभु सेवा तो मैंने कोई नहीं किया आपकी, पर फिर भी आपकी सेवा की कृपा से सेवा में अनुराग हुआ है। ये सेवा की संपत्ति मेरे हाथ से न लीजिए प्रभु, मुझे अस्वीकार मत कीजिए, मेरा त्याग मत कीजिए। मैंने मिथ्या भाषण किया है, मैंने अपराध किया है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर मुझे अभावग्रस्त जीव पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई जीवन आधार नहीं है मेरे पास। और श्री नाभा जी कह रहे हैं, चारों युग चतुर्भुज सदा, भक्त गिरा सांची करन। भक्त की वाणी भगवान सत्य करते हैं। भक्त हो तो, भक्त है तो फिर उसका जायज नाजायज, उसका भला बुरा, उसका झूठ सच, प्रभु सब स्वीकार करते हैं।
और ऐसी हरि करत दास पे प्रीत। ऐसा ही प्रभु का प्रेम है भाई अपने सेवक पर। एक और बात, जितना प्रभु को अपना सेवक प्रिय है, उतनी प्रिय उनको अपनी आत्मा भी नहीं है। जितना प्रभु सेवक पर प्रेम करते हैं, जितना प्रभु अपने सेवक से स्नेह करते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और ये महिमा किसकी है? सेवा की है।